हर हर गंगे। इन शब्दों को सुनते ही मनुष्य सब कुछ सिद्ध हो जाता है कि हर हर गंगे जेठ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा माता के पृथ्वी पर अवतरित होने का दिवस मनाया जाता है। इस पावन दिन को गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में कहते हैं कि कई दिनों की तपस्या और प्रयास के बाद राजा भगीरथ जी गंगा माता को लाने में सफल हुए थे और भगवान भी श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, नदियों में मैं गंगा हूँ और एक नदी होने के साथ साथ गंगा माता का अत्यंत सुंदर जो मकर पर सवार हैं। गंगा को न केवल देवी बल्कि जननी माता के रूप में भी पूजा जाता है। अग्नि पुराण और पद्म पुराण के अनुसार जिस भी मनुष्य के गंगा के तट पर होती है मृत्यु, उसका उद्धार निश्चित है। पुराणों में यह भी बताते हैं कि जिस किसी की भी अस्थियां गंगा नदी में बहाई जाती हैं उन्हें भी मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। भारत भूमि में गंगा माता को गंगा दशहरा का उत्सव अमावस्या से 10वीं तिथि तक मनाते हैं। लोग दूर दूर से गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। शास्त्रों में कहते हैं कि जो एक बार गंगा मैया में स्नान कर लेता है, गंगा जी में स्नान कर लेता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन खासकर लोगों में मान्यता है कि गंगा जी में स्नान दान अवश्य करना चाहिए। कई लोग गंगा नदी के पानी को घर में लेकर जाकर स्नान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जल ही जीवन है। ऐसी नदी जो न केवल पूजा अर्चना में काम आती है बल्कि अपने पानी से मनुष्य पशु पक्षी के जीवन को भी सुरक्षित रखती है। उसे नदी के प्रति हमारा क्या कोई कर्तव्य नहीं है? एक बार सोच कर देखिए, गंगा नदी के बिना जीवन निर्वाह करना असंभव हो सकता है, संभव हो सकता है नहीं। गंगा माता जहाँ से बहकर जाती हैं वहाँ पवित्रता आती है। ये भगवान विष्णु के पद्म चरण कमल से प्रकट हुई गंगा भगवान शिव की जटाओं से उतरती हुई हमको सारे दुख पीड़ा को समेटने वाली गंगा का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गंगा दशहरा के दिन गंगा जल युक्त पानी में स्नान करने के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय पितरों को मोक्ष प्रदान करने की कामना भगवान शिव से करें। इस उपाय को करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। जो लोग गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं वो घर में रहकर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर माँ गंगा का ध्यान कर स्नान करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन माँ गंगा का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन स्कंद पुराण के अनुसार व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी पर जाकर स्नान ध्यान दान करना चाहिए। इससे वह अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है। इस दिन गंगा स्नान के साथ दूर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन आम का दान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। अगर गंगा स्नान के दिन आप स्नान करने जा रहे हैं तो आसपास के जलाशय या घर में ही गंगा के चित्र को सामने रखकर यह पूजा आराधना दान आदि संपन्न किए जा सकते हैं। गंगा दशहरा को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि इस शुभ तिथि पर गंगा नदी में डुबकी लगाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हर हर गंगे। इन शब्दों को सुनते ही मनुष्य सब कुछ सिद्ध हो जाता है कि हर हर गंगे जेठ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा माता के पृथ्वी पर अवतरित होने का दिवस मनाया जाता है। इस पावन दिन को गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में कहते हैं कि कई दिनों की तपस्या और प्रयास के बाद राजा भगीरथ जी गंगा माता को लाने में सफल हुए थे और भगवान भी श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं,
नदियों में मैं गंगा हूँ और एक नदी होने के साथ साथ गंगा माता का अत्यंत सुंदर जो मकर पर सवार हैं। गंगा को न केवल देवी बल्कि जननी माता के रूप में भी पूजा जाता है। अग्नि पुराण और पद्म पुराण के अनुसार जिस भी मनुष्य के गंगा के तट पर होती है मृत्यु, उसका उद्धार निश्चित है। पुराणों में यह भी बताते हैं कि जिस किसी की भी अस्थियां गंगा नदी में बहाई जाती हैं उन्हें भी मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। भारत भूमि में गंगा माता को गंगा दशहरा का उत्सव अमावस्या से दशमी तिथि तक मनाते हैं। लोग दूर दूर से गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। शास्त्रों में कहते हैं कि जो एक बार गंगा मैया में स्नान कर लेता है, गंगा जी में स्नान कर लेता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन खासकर लोगों में मान्यता है कि गंगा जी में स्नान दान अवश्य करना चाहिए। कई लोग गंगा नदी के पानी को घर में लेकर जाकर स्नान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जल ही जीवन है। ऐसी नदी जो न केवल पूजा अर्चना में काम आती है बल्कि अपने पानी से मनुष्य पशु पक्षी के जीवन को भी सुरक्षित रखती है। उसे नदी के प्रति हमारा क्या कोई कर्तव्य नहीं है? एक बार सोच कर देखिए, गंगा नदी के बिना जीवन निर्वाह करना असंभव हो सकता है, संभव हो सकता है नहीं। गंगा माता जहाँ से बेहतर जाती हैं वहाँ पवित्रता आती है। ये भगवान विष्णु के पद्म चरण कमल से प्रकट हुई। गंगा भगवान शिव की जटाओं से उतरती हुई हमको सारे दुख पीड़ा को समेटने वाली गंगा का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गंगा दशहरा के दिन गंगा जल युक्त पानी में स्नान करने के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय पितरों को मोक्ष प्रदान करने की कामना भगवान शिव से करें। इस उपाय को करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। जो लोग गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं वो घर में रहकर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर माँ गंगा का ध्यान कर स्नान करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन माँ गंगा का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन स्कंद पुराण के अनुसार व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी पर जाकर स्नान ध्यान दान करना चाहिए। इससे वह अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है। इस दिन गंगा स्नान के साथ दूर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन आम का दान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। अगर गंगा स्नान के दिन आप स्नान करने जा रहे हैं तो आसपास के जलाशय या घर में ही गंगा के चित्र को सामने रखकर यह पूजा आराधना दान आदि संपन्न किए जा सकते हैं। गंगा दशहरा को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि इस शुभ तिथि पर गंगा नदी में डुबकी लगाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हर हर गंगे, इन शब्दों को सुनते ही मनुष्य सब कुछ सिद्ध हो जाता है कि हर हर गंगे जेठ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को गंगा माता के पृथ्वी पर अवतरित होने का दिवस मनाया जाता है। इस पावन दिन को गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में कहते हैं कि कई दिनों की तपस्या और प्रयास के बाद राजा भगीरथ जी गंगा माता को लाने में सफल हुए थे और भगवान भी श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, नदियों में मैं गंगा हूँ और एक नदी होने के साथ साथ गंगा माता का अत्यंत सुंदर जो मकर पर सवार हैं। गंगा को न केवल देवी बल्कि जननी माता के रूप में भी पूजा जाता है। अग्नि पुराण और पद्म पुराण के अनुसार जिस भी मनुष्य के गंगा के तट पर होती है मृत्यु, उसका उद्धार निश्चित है।
पुराणों में यह भी बताते हैं कि जिस किसी की भी अस्थियां गंगा नदी में बहाई जाती हैं उन्हें भी मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। भारत भूमि में गंगा माता को गंगा दशहरा का उत्सव अमावस्या से दशमी तिथि तक मनाते हैं। लोग दूर दूर से गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। शास्त्रों में कहते हैं कि जो एक बार गंगा मैया में स्नान कर लेता है, गंगा जी में स्नान कर लेता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन खासकर लोगों में मान्यता है कि गंगा जी में स्नान दान अवश्य करना चाहिए। कई लोग गंगा नदी के पानी को घर में लेकर जाकर स्नान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जल ही जीवन है। ऐसी नदी जो न केवल पूजा अर्चना में काम आती है बल्कि अपने पानी से मनुष्य, पशु, पक्षी के जीवन को भी सुरक्षित रखती है। उसे नदी के प्रति हमारा क्या कोई कर्तव्य नहीं है? एक बार सोच कर देखिए। गंगा नदी के बिना जीवन निर्वाह करना असंभव हो सकता है, संभव हो सकता है नहीं। गंगा माता जहाँ से बेहतर जाती हैं वहाँ पवित्रता आती है। ये भगवान विष्णु के पद्म चरण कमल से प्रकट हुई। गंगा भगवान शिव की जटाओं से उतरती हुई हमको सारे दुख पीड़ा को समेटने वाली गंगा का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गंगा दशहरा के दिन गंगा जल युक्त पानी में स्नान करने के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय पितरों को मोक्ष प्रदान करने की कामना भगवान शिव से करें। इस उपाय को करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। जो लोग गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं वो घर में रहकर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर माँ गंगा का ध्यान कर स्नान करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन माँ गंगा का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन स्कंद पुराण के अनुसार व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी पर जाकर स्नान, ध्यान, दान करना चाहिए। इससे वह अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है। इस दिन गंगा स्नान के साथ दूर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन आम खाने, आम का दान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। अगर गंगा स्नान के दिन आप स्नान करने जा रहे हैं तो आसपास के जलाशय या घर में ही गंगा के चित्र को सामने रखकर यह पूजा, आराधना, दान आदि संपन्न किए जा सकते हैं। दशहरा के दिन घर पर ज़्यादातर लोगों में गंगा दशहरा को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि इस शुभ तिथि पर गंगा नदी में डुबकी लगाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी पावन भूमि, भारत भूमि की पावन नदियों के बारे में पता चल सके और गंगा मैया के संरक्षण की जानकारी सभी को मिल सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।